नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता? सोचिए, बचपन से आज तक हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यहाँ तक कि हमारा शरीर, सब कुछ बदल गया। पर कुछ तो है ना, जो हमेशा वैसा का वैसा ही रहा। तो चलिए, आज हम उसी कभी ना बदलने वाले हिस्से की खोज करते हैं। तो सवाल ये है कि हम हैं कौन असल में? ये सवाल हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। क्या हम वो हैं जो दिन भर की भागदौड़ में लगे रहते हैं, या फिर वो जो रातों को अजीब अजीब सपने देखते हैं, या शायद वो जो गहरी नींद में मानो गायब ही हो जाते हैं? आखिर हमारी असली पहचान है क्या इनमें से? देखिए, एक तरह से हम हर रोज 3 अलग-अलग किरदार जी रहे हैं। दिन में जागे हुए, तनाव से भरे, बिजी, रात को सपनों में, कुछ भी काल्पनिक, कुछ भी अजीब, और फिर गहरी नींद में, जहां कुछ भी नहीं, एक खालीपन। ये तीनों ही किरदार इतने अलग हैं एक दूसरे से कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो फिर असली मैं कौन है? चलिए, इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं इसके सबसे रहस्यमयी हिस्से से, और वो है गहरी नींद। ये वो अवस्था है जो हमारी समझ को सबसे ज्यादा चैलेंज करती है। अक्सर हम सबको यही लगता है ना कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस मानो पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। ऐसा फील होता है जैसे हमारी जिंदगी का वो हिस्सा बस गायब हो गया, एक ब्लैकआउट। पर क्या वाकई ऐसा है? और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर चेतना एक स्विच की तरह है जिसे रात में बंद कर दिया जाता है, तो फिर हर सुबह उसे वापस ऑन कौन करता है, बिना एक भी दिन चूके? इसका जवाब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और मजे की बात यह है कि इस गहरे रहस्य का जो सुराग है ना, वो कहीं दूर नहीं बल्कि हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा है, एक बहुत ही आम से वाक्य में, जिसे हम शायद रोज ही इस्तेमाल करते हैं। जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। मैं बहुत अच्छी तरह सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था। ये सुनने में तो बहुत साधारण लगता है ना? पर यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये हमारी चेतना की इस खोज में एक बहुत बड़ा सुराग है। इसके अंदर ही सारा राज छिपा है। लेकिन यहीं पर रुकिए और सोचिए, अगर कुछ नहीं पता था तो ये बात पता किसको थी? वो कौन था वहां जो ये जान रहा था कि मैं कुछ नहीं जान रहा हूं? इस न जानने का अनुभव आखिर कौन कर रहा था? ये एक सवाल हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। और यहीं पर एंट्री होती है साक्षी, या जिसे द विटनेस कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट की। साक्षी मतलब वो स्थिर, लगातार बनी रहने वाली चेतना जो हर अवस्था को देख रही है, जागने को भी, सपनों को भी, और हाँ, गहरी नींद के उस कुछ ना जानने को भी। ये वो चेतना है जो कभी बंद नहीं होती, वो हमेशा मौजूद रहती है, एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह। इसका लॉजिक ना बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट, ये कहना कि मुझे कुछ नहीं पता था, ये अपने आप में एक याद है, एक मेमोरी है ना? दूसरा पॉइंट, कोई भी मेमोरी हमेशा किसी न किसी एक्सपीरियंस यानी अनुभव से ही बनती है। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, किसी भी अनुभव के होने के लिए एक अनुभव करने वाले का, एक ऑब्जर्वर का होना तो जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि गहरी नींद में भी कोई ना कोई था, एक साक्षी जो उस खालीपन को भी एक्सपीरियंस कर रहा था। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देखते हैं। ये हमारे अनुभवों और हमारे असली स्वरूप के बीच के रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देगा। तो देखिए, फिलॉसफी में इसे प्रकृति और पुरुष कहा गया है। आप इसे ऐसे समझिए, प्रकृति मतलब वो फिल्म जो चल रही है। हमारे बदलते अनुभव, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा जागना, सपने देखना, सोना, ये सब उस फिल्म का हिस्सा हैं। और पुरुष पुरुष है वो स्क्रीन जिस पर ये पूरी फिल्म चल रही है। वो स्क्रीन जो हमेशा स्थिर है, जिस पर कोई दाग नहीं लगता और जो हमेशा वहीं रहती है। यही स्क्रीन हमारा साक्षी भाव है। ये बात कितनी गहरी है। मैंने सालों तक फिल्म को ठीक करने की कोशिश की। टीचर ने चुपचाप स्क्रीन की ओर इशारा कर दिया। हम सब भी तो यही करते हैं, है ना? अपनी पूरी जिंदगी हम इस फिल्म को, मतलब अपने हालातों को, अपने इमोशंस को ठीक करने में लगे रहते हैं। जबकि असली बदलाव तो तब आता है जब हमारा ध्यान इस फिल्म से हटकर उस स्क्रीन पर जाता है, जो हम असल में हैं। तो ठीक है, ये सब फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? चलिए देखते हैं कि ये एक समझ कैसे सब कुछ बदल सकती है। इस अनुभव को देखिए।
एक पार्टिसिपेंट कहते हैं, दुनिया नहीं बदल रही है, लेकिन मैं कितना बदल रहा हूं, इसका मुझ पर असर कम और कम होता जा रहा है। यही होता है, जब हम खुद को बदलती हुई फिल्म की जगह वो स्थिर स्क्रीन मानने लगते हैं ना, तो बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो, उसका असर हम पर कम होने लगता है। तो इस साक्षी भाव को अपनी लाइफ में कैसे लाएं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस है। पहला स्टेप है नोटिस करना। बस अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को देखो, जैसे आसमान में बादल आ और जा रहे हैं। दूसरा स्टेप अलग करना। ये महसूस करो कि आप देखने वाले हो, वो विचार या फीलिंग्स नहीं, आप वो आसमान हो, न कि बादल। और तीसरा स्टेप बस रेस्ट करो, उस शांत खुली हुई जागरूकता में टिक जाओ जो आपका असली स्वरूप है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो लाइफ में कमाल के बदलाव आते हैं। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा आता था वो कम हो गया है। तनाव और चिंता अब उतने हावी नहीं होते। अंदर एक गहरी शांति और ठहराव महसूस होने लगता है, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। अगर हम सब वो स्थिर, कभी न बदलने वाली स्क्रीन है, तो आज हम अपने जीवन के इस पर्दे पर कौन सी फिल्म चलाना पसंद करेंगे? तनाव और डर वाली, या फिर शांति और खुशी वाली? चॉइस हमारी है, इस पर जरूर सोचिएगा।